हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी? एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें आपका जनरल जो साइंस के क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं आप लोग बीपीएससी की। जितने भी कैंडिडेट्स जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। और अभी तक हम लोगों ने आप लोगों के लिए बहुत सारे सेशंस लेकर आए हुए हैं अलग अलग विषयों पर। तो आप चेक कर सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर के, आपको सब चैनल्स के वहाँ पे मिल जाएंगे। कोई भी क्वेश्चंस पेपर आपको प्रैक्टिस करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे सॉल्व कराते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल जुड़ जाइए हमारे साथ। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आपके सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, जनरल साइंस के क्वेश्चन है बीपीएससी के लिए। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक हैं। सो ऑप्शन है कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन एवं भी दोनों। चलिए आंसर कीजिए। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक क्या है? बहुत ही इजी और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हड्डी एवं दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम, फास्फोरस दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एवं भी दोनों हो जाएंगे। नोट कर लिया आप लोग क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को नोट करना मत भूलिएगा। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। सो ऑप्शन है वर्टेब्रा, स्टेपस, मेटाकार्पस या फेरेंजीज। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है मानव शरीर के, इसको आप बिल्कुल नोट करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है। चलिए, वर्टेब्रा क्या होता है आपको पता है? हमारे रीढ़ की हड्डी में छोटी छोटी हड्डियाँ होती है ना, हमारे रीढ़ का हड्डी बना हुआ होता है वो वही बहुत छोटी छोटी वर्टेब्रा से मिलकर बना होता है। ठीक है। और स्टेपस जो है वो हमारे कान पे होती है, कान की हड्डी है। मेटाकार्पल्स जो हमारे हाथों और कलाई में जो हड्डियाँ होती है उसे हम मेटाकार्पल्स कहते हैं। ठीक है। और फेलेंजियंस जो है हमारी उंगलियों की जो हड्डियाँ होती हैं उन्हें हम फेलेंजियंस कहते हैं। ठीक है। चलिए अब बताइए इनमें से कौन सी हड्डी सबसे छोटी हड्डी होगी हमारे शरीर की? तो देखिए सभी को आंसर पता होना चाहिए। जो स्टेपिस है, जो हमारे कान की हड्डी है, वही मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है? सो ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। तो ये विटामिन जो है उसे हमारा बॉडी नहीं, मतलब हमारी बॉडी में नहीं बनता है। ठीक है। मतलब सॉरी ये हमारी बॉडी में बनता तो है, लेकिन कब बनता है? जब हमें सूर्य के प्रकाश मिलता है। ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश में हमारी बॉडी इस विटामिन को बनाता है, हम इसे बाहर से नहीं ले सकते। मतलब इसका कोई और सोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सूरज की रोशनी में ही ये विटामिन हमारे बॉडी में बनता है। तो कौन सी विटामिन है? सभी को इसका आंसर पता होगा। विटामिन डी है ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट, विटामिन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, मनुष्य द्वारा सांस में ली जाती है। तो ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शंस को फिर ही पढ़ते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। कॉमन सी बात है, मनुष्य ऑक्सीजन को ही लेता है सांस में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट है ना। इसका आंसर किसी ने गलत तो नहीं किया है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 76 आपका, वयस्क मानव दांतों की कुल संख्या कितनी है? तो वयस्क मानव मतलब कि एक बुजुर्ग इंसान में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 28, 30, 32 या 34? चलिए, एक अडल्ट इंसान में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? बत्तीस होती है। ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, वायरस से फैलने वाला रोग है। सो ऑप्शन है एड्स, चेचक, खसरा या ये सभी। तो ऐसे ही आपको बीमारी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि वायरस से फैलने वाले रोग बताइए, बैक्टीरिया से होने वाले रोग बताइए, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग बताइए, फंगस से होने वाले रोग। तो आपको सभी रोगों को अच्छे से पढ़ना है कि कौन कौन से चीज़ों से क्या क्या रोग होते हैं। ठीक है। देखिए वायरस से फैलने वाले रोग पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल एड्स भी वायरस से फैलता है, चेचक भी आपका वायरस से ही फैलता है, खसरा भी वायरस से ही फैलता है। ठीक है। तो ऑप्शन आपका ये सभी हो जाएगा। तो कहाँ? ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 78, मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है? ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, ट्रिपेनोसोमा, पास्चुरेला, पेस्टिस, उपरोक्त सभी। तो किस परजीवी के संक्रमण से होता है मलेरिया? और मलेरिया का वाहक कौन होता है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मलेरिया। तो मलेरिया का जो वाहक होता है वो है मादा एनोफिलिस मच्छर। ठीक है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा मादा, नॉट नर। सिर्फ और सिर्फ मादा एनोफिलिस मच्छर में ही
इसका वाहक होता है, ठीक है। नर में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मादा ही इसकी वाहक होती है, वही एनोफिलीज मच्छर। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस परजीवी के संक्रमण से होता है, प्लाज्मोडियम के, है ना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 79 क्या पूछा गया है, मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है। तो मैंने अभी बताया आपको, ऑप्शन है मादा एनोफिलीज, सीसी मक्खी, बालू मक्खी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए अभी मैंने कहा अगर आपको याद हो तो आप आंसर करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे मादा एनोफिलीज मच्छर मैंने बताया था मलेरिया के रोग का वाहक, और ये एक परजीवी है। और क्या है ये, ठीक है, वाहक है। ऑप्शन फर्स्ट इज कर मादा एनोफिलीज मच्छर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, इसको नोट कर लेंगे। निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है। सो ऑप्शन है फ्लू, मलेरिया, तपेदिक या हैजा। दूषित जल यानी कि आपका जो गंदा जल है उसके सेवन से कौन सा रोग यहाँ पे होता है। क्वेश्चन नंबर 80, चलिए आंसर कीजिए। हैजा होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 81 क्या है, डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है। सो ऑप्शन है यहाँ पे हृदय, स्पाइनल कॉर्ड, किडनी या मस्तिष्क। तो किस रोग के इलाज में हम डायलिसिस का प्रयोग करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। डायलिसिस पे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। तो जहाँ भी डायलिसिस का नाम आए आप समझ लीजिए वो किडनी से ही संबंधित है, ठीक है। डायलिसिस सिर्फ और सिर्फ किडनी में ही होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा आपका, किडनी, गुर्दा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82 देख लीजिए, बच्चों में बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है। सो ऑप्शन है खसरा, टीबी, चेचक या पोलियो। बच्चों में बीसीजी का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है, मतलब किस रोग से बचने के लिए लगाते हैं, टीबी, है ना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला हमारा क्या है 83, जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों को चुनिए। सो अब यहाँ पे आपके रोग दिए हुए हैं। तो देखिए मलेरिया, टीबी, कुष्ठ, रेबीज या सिफिलिस। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है इनका नंबर वाइज। तो कौन कौन से रोग जो है वो जीवाणु से होता है आपको आंसर करना है। तो मलेरिया को आप लोग काट दीजिए, क्योंकि मलेरिया जो है वो आपका प्रोटोजोआ से होता है, मैंने बताया था। तो मलेरिया तो जहाँ पे 1 दिया हुआ आंसर गलत हो जाएगा, तो 1 यहाँ पे दिया इसको काट दो, ठीक है। अब देखो टीबी आपका बिल्कुल आपका जीवाणु से होता है, 2 आपका सभी में हो जाएगा, बिल्कुल 2 दिया हुआ है। अब देखो कुष्ठ रोग भी आपका जीवाणु से ही होता है, तो तीसरा भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा होगा, तीसरा होगा, तो तीनों में ही दिया हुआ। आप देखते हैं चौथा और पांचवा में रेबीज। देखिए तो देखिए रेबीज और सिफिलिस में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो रेबीज जो है फ्रेंड्स वो आपका होता है वायरस से होता है, ठीक है। तो रेबीज नहीं होगा, आपका सिफिलिस आंसर हो जाएगा। सिफिलिस आपके बैक्टीरिया से होता है। तो यहाँ पे आपका क्या क्या हो जाएगा, टीबी, कुष्ठ और सिफिलिस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कैसे हो जाएगा, देखिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 84, मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग है। ऑप्शन है मलेरिया, डेंगू, ज्वर, पीत ज्वर या ये सभी। तो मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है, मलेरिया तो होता है मच्छर से, सभी को पता है। डेंगू भी होता है, पीत ज्वर भी होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 85 क्या है, घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोगों को चुनिए। सो अगेन यहाँ पे आपको चुनना है और आंसर करना है। देखिए पहला में हैजा दिया हुआ है, फिर अतिसार है, प्लेग, तपेदिक और फिलपाव। तो घरेलू मक्खी से कौन कौन से रोग फैलते हैं आपको यहाँ पे चुनाव करना है कूट में। क्वेश्चन को नोट करते चलिए आप लोग, बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन नोट करना बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। टाइम आपको दिया जाए क्वेश्चन नोट करने के लिए, बिल्कुल आप टाइम करते चलिए, मतलब नोट करते चलिए आप लोग, ठीक है। तो घरेलू मक्खी से कौन कौन से रोग फैलते चलो देखते हैं यहाँ पे। हैजा, बिल्कुल हैजा फैलता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो फर्स्ट हो जाएगा। और देखो अतिसार भी आपका फैलता है, दूसरा भी हो जाएगा। देखो और क्या फैलता है, प्लेग तो आपका नहीं होगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लेग नहीं होगा।
हाँ नहीं, प्लेग भी आपका हो जाएगा, ठीक है, प्लेग भी आपका होगा, तपेदिक नहीं होगा, फील पाव भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका 1, 2 और 3 आपका आंसर हो जाएगा 85 में। देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नोट कर लिया ना आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन देखिए 86, आपको ने में से कौन जंतु प्लेग महामारी को फैलने में सहायक है। तो प्लेग में फैलने में कौन सहायक होता है, चूहा, बिल्ली, घरेलू मक्खी या सैंड फ्लाई। तो देखिए प्लेग को जो फैलाता है वो है आपका चूहा, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 87, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। सो ऑप्शन है एक्लर, हिप्पोक्रेटस, अरस्तु या थियोफ्रेस्टस। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं, थियोफ्रेस्टस को कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है। ऑप्शन है माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, वायरोलॉजी या बॉटनी। तो शैवाल के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहते हैं हम, नोट करेंगे क्वेश्चन को। वायरोलॉजी यानी वायरस का अध्ययन, बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान का अध्ययन, माइकोलॉजी यानी कवक का अध्ययन, और फाइकोलॉजी यानी कि आपका शैवालों का अध्ययन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, फाइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 89, कवकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है। तो अभी मैंने बताया कवक विज्ञान को हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं ना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। और बैक्टीरियोलॉजी यानी जिसे हम बैक्टीरिया का स्टडी करते हैं, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 90, विषाणु की खोज किसने की। ऑप्शन से इवानोव्स्की, लुई पास्चर, रॉबर्ट ब्राउन या कार्ल लिनियस। तो विषाणु की खोज किसने की थी, क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इवानोव्स्की ने की थी, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरियोफेज है ये सभी। तो सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी हम किसे कहते हैं, नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और बताइएगा कि आपने कितने आंसर सॉल्व किए हैं इस सेशन में। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी हम कहते हैं वायरस को, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, बैक्टीरिया की खोज किसने की। तो नोट करेंगे क्वेश्चन को सबसे पहले, तो आप अब ऑप्शन देखिए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच या हरगोबिंद खुराना। तो किसने की थी बैक्टीरिया की खोज, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है 93। तो फ्रेंड्स सेशन पे समाप्त होता है आपका, तो आप हमें कमेंट में बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नए सेशन में। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।